वेलकम बैक। वक्त से कबल हम मुल्क को दरपेश डिजिटल टेररिज्म के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे, और जहाँ मुल्क को एक जानिब डिजिटल दहशत गर्दी के ख़तरात का सामना है, मगर दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेकाम से निकलने के रास्ते बंद हो रहे हैं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच के फैसले को शहबाज हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है, और फैसले पर अमल दरामद के लिए 15 दिन की डेडलाइन यानी 27 जुलाई 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद से बज़ाहिर इनकारी नजर आते हैं। हैरानकुन बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सियासी अदम इस्तेकाम की कोशिश करार दी है, और उनका कहना है कि हुकूमत करने में किसी ने रख न डालने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मुल्क में सियासी तकसीम की और इस वक्त जो एक टेंशन की सूरत हाल है उसकी क्या लेवल है, वो टेम्परेचर किस हद तक पहुँच चुका है। इस सियासी कशीदगी के पस मंज़र में आज PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ किया है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि उन्हें गिरफ्तार होने का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इमरान खान की इस गुफ्तगू से कुछ देर पहले आज इस्लामाबाद में PTI के मरकज़ी दफ्तर में उसके कायम हुए डिजिटल मीडिया सेल पर विफाकी इदारों ने छापा मारा, और इल्ज़ाम लगाया गया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसीज़ के साथ मिलकर यहीं से कराया जाता था। PTI के सेक्रेटरी तहत रऊफ़ हसन को उनकी निगरानी में इस डिजिटल मीडिया सेल को चलाया जाता था, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मौजू पर पाकिस्तान में सियासी कशीदगी, डिजिटल टेररिज्म का ख़तरा, इसका सियासी तज्ज़िया लेंगे, और इसके लिए हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट, कई किताबों के मुसन्निफ़ जनाब सुहेल बड़ाइच मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब। आज हमने देखा कि बड़ी वसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डायरेक्टर जनरल ISPR ने, और उस हवाले से ज़ाहिर है कि उन्होंने जो मुल्क में जो डिजिटल स्फेयर के अंदर बहुत ही मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे इदारों को निशाना बनाया जाता है, जिसको उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी भी बताया, और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सीरियस मामला है। बहुत ही इस वक्त कौम के लिए एक बड़ी ये उस वक्त हुआ है, बड़ी एक हैजान खेज़ कैफियत है, क्योंकि एक जानिब तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यकीनन कौमी सलामती के हवाले से, जिसको हाईलाइट किया DG ISPR ने, मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बड़ा शदीद हम एक माहौल देख रहे हैं। ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो हुकूमती लोग हैं, ख़ास तौर पे नून लीग जो है, आपने हालिया मरियम नवाज़ साहिबा के स्टेटमेंट्स देखे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कोर्ट्स के हवाले से, आला अदलिया के हवाले से, और आपने देखा कि एक फिर फुल कोर्ट का फ़ैसला आया मेजॉरिटी का 8-5 का मखसूस नशिस्तों पे, जिसे हुकूमत ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, और 12 जुलाई के इस फैसले पे जिसके लिए 15 दिन का वक्त था, वो आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। तो एक मजमूई तौर पे बन्नू का एक अलग वाक़या हो गया है। पूरे मुल्क में एक बहुत ही शदीद और बहुत ही तशवीशनाक हिजान की फ़ज़ा है वड़ाई साहब। जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे जो मेजर फ़ैसला साज हैं, जो अहम किरदार हैं, वो सारे बंद गली में जाते जा रहे हैं, और जब तक कोई लचक नहीं किसी साइड से नज़र आएगी तो उस वक़्त तक ज़ाहिर है मामलात हल नहीं हो सकते। मफाहमत के लिए तो लचक दिखानी पड़ती है। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब को देखें तो वो एक बंद गली में जा चुके हैं, ना वो 9 मई की माफ़ी मांगते हैं, ना वो मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ अपनी जो उनका जो नैरेटिव है उसको ख़त्म करने को तैयार हैं, और ज़ाहिर है जब तक वो ये नहीं करते किस तरह से मफाहमत हो सकती है। अब दूसरे किरदार हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो बड़े किरदार हैं, जिनकी हुकूमत है, वो भी इस मामले में कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। वो भी मुक़्तदरा के साथ खड़े हैं, और उनको ये अंदाज़ा है कि अगर मैंने कुछ लचक दिखाई तो कल इमरान खान आ गए दोबारा तो वो मुझे फिर जेल में भेज देंगे और नून की सियासत का ख़ात्मा हो जाएगा। अब तीसरी तरफ मुक़्तदरा है, अगर वो 9 मई का वाक़या भूल जाती है और अपने ख़िलाफ़ होने वाले जो प्रोपेगेंडा है उसको भी फ़र्ज़ करें भूल जाती है, तो वो अपने रैंक एंड फाइल को किस तरह मुतमईन करे। अगर तो कोई जनरल ज़ियाउल हक या जनरल बाजवा होता, जो कि सियासी जनरल थे बेसिकली, तो शायद वो ये भी रियायत दे देते तहरीक इंसाफ को। लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा क़यादत है, चूँकि उसमें सियासी रंग कम है और उसमें सिपाहियाना रंग ज़्यादा है, इसलिए वो 9 मई को वाक़े को भी भूलने को तैयार नहीं है।
دیکھیں اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، سیاست دانوں سے بھی ہو جاتی ہیں، عوام سے بھی ہو جاتی ہیں، فوج سے بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جنرل آصف نواز کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ فوج نے ایک بندے کو غلط جو تھا اس کو سزا دی تو انہوں نے اس کو میجر کو پھانسی کی سزا دے دی تھی، تو اپنا مداوع کر لیا تھا. عمران خان بھی 9 مئی کی معافی مانگتے اور معاملات کو ٹھیک کر لیتے. تو یہ تو بات تو یہ ہے کہ آگے کیسے ملک کو چلانا ہے. کیا اسی طرح صد بند گلی میں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے اور ملک کے حالات خراب ہوتے رہیں گے؟ یہ تو ظاہر ہے کوئی مستحسن بات نہیں ہے. تو اب اس میں آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل ہے، اور وہ ایک حل یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگ لے. آپ کے خیال میں یہ صرف ایک مسئلے کا حل ہے اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں یہ تو آغاز ہے نا. دیکھیں ہمیشہ سی بی ایمز ہوتے ہیں. مثلا اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان یہ عندیہ دیں تو چونکہ ان کی پارٹی جیتی ہے، الیکشن میں حصہ لیا ہے اس نے، تو پھر ان کو جیل سے بھی نکالنا چاہیے اور ان کو چاہے نظر بند کر دیں، پھر ان کے ساتھ سی بی ایمز کریں. تو یہ سارے سٹیپس ہیں. لیکن ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ، ہر بندہ ضد پہ اڑا ہوا ہے اور کوئی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرا موقف بھی صحیح ہے، آپ کا موقف بھی صحیح ہے، تیسرے بندے کا بھی موقف صحیح ہے، تو پھر صلح کیسے ہوگی؟ تو بھائی ایک تھوڑا اپنی لچک دکھائیں، ایک ایک سٹیپ پیچھے جائیں گے تو پھر ہی جا کے کوئی راستہ نکل سکتا ہے نا.